थोड़े ही महीनों पहले मैंने Vivo X300 वर्सेस Oppo Find X9 का एक कंपैरिजन वीडियो किया था एंड वो दोनों ही फोन मेरे फेवरेट है। एंड आज दोनों फोन्स के छोटे भाई छोटे वर्जन्स आ चुके हैं। उसमें से एक है Oppo Find X9s एंड दूसरा है Vivo X300 FE। नाउ दीज आर इंफीरियर वर्जन्स ऑफ द मेन फोन्स, लेकिन दोनों फोन्स काफी इंटरेस्टिंग है। बस प्रॉब्लम ये है कि प्राइसिंग थोड़ी सी वियर्ड है। बट आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इन दोनों में से एंड मेरा पर्सनल एडवाइस क्या है वो बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट का और एक एपिसोड कंफ्यूजन क्लियर का। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना। हम बढ़ते फटाफट से आगे, शुरुआत करते हैं डिजाइन से। अब मेरे हिसाब से दोनों ही काफी सुंदर फोन है, तो इन दोनों में से एक चूज करना ये डिपार्टमेंट में काफी टफ है। X300 FE X300 के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। X300 का कैमरा मॉडल सर्कुलर है और FE का हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट सेम एज दी आईफोन एयर। बाकी Find X9s की बात करें तो दैट इजंट वेरी फार फ्रॉम द Find X9। डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही सेम है यहाँ पे। बाकी कलर्स के ऑप्शन दोनों ही फोन पे कुछ नए हैं। Find X9s का यहाँ पे एकदम कॉकटेल जैसा लगता है, सनसेट ऑरेंज जो कलर वेरिएंट है मेरे पास यहाँ पे। एंड FE जो है वो भी एक ग्रीन शेड में एकदम बढ़िया दिखता है मेरे हिसाब से। दीज आर सम ऑफ द यूनिक कलर्स दैट यू कैन फाइंड ऑन स्मार्टफोन्स राइट नाउ। बाकी एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो X300 FE जो है पकड़ने में ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा पॉकेटेबल है, तो आराम से वन हैंड यूसेज के लिए बना हुआ है एज कम्पेयर टू द Find X9s जो ज्यादा वाइड है, ज्यादा टॉल भी है। यहाँ पे दोनों ही फोन पे IP68 एंड IP69 का रेटिंग मिल जाता है, विच इज ग्रेट। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। बस एक फर्क ये है कि Find X9s पे स्नैप की आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जो मेरे लिए और मेरे काम के लिए काफी यूजफुल रह चुका है, क्योंकि क्विक शॉर्टकट्स दे देता है। अगर आपको फोन को साइलेंट करना हो या फ्लैश लाइट खोलना है या कैमरा भी खोलना हो तो उसके लिए भी काफी बढ़िया ऑप्शन है ये। एंड ऐसा कुछ X300 FE पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई विनर नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, क्योंकि डिजाइन काफी सब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे दोनों को ही एक एक पॉइंट्स अलॉट किया जाएगा, क्योंकि दोनों ने काफी अच्छा ट्राई किया है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड ओवरऑल कलर ऑप्शंस के हिसाब से भी। डिस्प्ले में सबसे बड़ा फर्क इज ऑब्वियसली द साइज। X300 FE कॉम्पैक्ट फोन है तो उसका डिस्प्ले इज 6.31 इंचेस एंड Find X9s का डिस्प्ले जो है वो 6.59 इंच का है। दोनों ही 120 Hz एमोलेड पैनल है। बस मेजर फर्क ये है कि Vivo LTPO पैनल देता है, Oppo वहाँ पे वो LTPO पैनल नहीं देता है। तो इसका ये मतलब है कि जब डिस्प्ले आइडल है तो Vivo वाला 1 Hz तक गिर सकता है, लेकिन Oppo वाला 60 Hz तक ही गिर पाएगा। बस बैटरी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, नथिंग एल्स। बट हाँ, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। बाकी मूवी वॉचिंग के लिए दोनों ही डिस्प्ले शानदार है। फाइंड पे ज्यादा मजा आता है बिकॉज डिस्प्ले बड़ा है एज कम्पेयर टू द X300 FE। डिस्प्ले पे कलर्स बढ़िया दिखते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं एंड अंडर सनलाइट भी कोई इशू नहीं होता है ब्राइटनेस का। नेटफ्लिक्स पे Vivo पे HDR10+ का सपोर्ट है एंड Oppo पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी रेजोल्यूशन इज स्लाइटली हायर ऑन दी Oppo, बट एज सच डेली लाइफ में समझता नहीं है फर्क। तो मेरे हिसाब से दोनों फोन्स के जो डिस्प्ले है काफी बढ़िया है, बट यहाँ पे एक स्लाइट एज Oppo Find X9s का डिस्प्ले ले लेता है, तो एक और पॉइंट अलॉट किया जाएगा यहाँ पे Find X9s को डिस्प्ले डिपार्टमेंट में। ये बार Qualcomm वर्सेस MediaTek होगा, क्योंकि X300 FE में Snapdragon 8 Gen 5 है एंड Find X9s में Dimensity 9500S है। वैसे तो ये दोनों चिपसेट जो है वो कम प्राइस वाले फोन्स पे आ जाते हैं, अंडर 50K के आसपास, क्योंकि OnePlus 15R में भी Snapdragon 8 Gen 5 है एंड Poco X8 Pro Max में भी Dimensity 9500S है। वैसे तो आइडियली देखा जाए तो ये दोनों ही फोन्स को अंडर 60,000 होना चाहिए, लेकिन सैडली मार्केट थोड़ा हिला हुआ है। दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर सो अब्सर्ड राइट नाउ। बोथ चिपसेट्स आर हाईली केपेबल एंड डेली लाइफ में तो मक्खन की तरह ही चलते हैं। बेंचमार्क्स में Snapdragon 8 Gen 5 आगे निकल जाता है, जैसे कि AnTuTu हो, बट द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल यहाँ पे। वैसे लेकिन Geekbench 6 पे जो मल्टी कोर है एंड सिंगल कोर स्कोर्स है, दोनों में 8 Gen 5 ऑन दी X300 FE आउटस्कोर्स द Find X9s के अंदर वाला जो Dimensity 9500S है वो। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट प्रैक्टिकलिटी पे आए तो BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का ही ऑप्शन मिलता है X300 FE पे, विच मीन्स 90 FPS पे मैक्स आउट हो जाएगा ये गेम। एंड ऑन दी अदर हैंड Find X9s पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है, विच मीन्स 120 FPS तक का सपोर्ट। तो यहाँ पे BGMI के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर Find X9s पे है। होपफुली X300 FE पे भी एक अपडेट आ जाए एंड उस पे भी 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों फोन्स में परफॉर्मेंस वाइज इश्यूज कभी नहीं होते हैं, लेकिन X300 FE जो है
क्योंकि वो इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आया है। थर्मल्स के साथ थोड़ा बहुत इशू हो जाता है अगर ज्यादा लंबा समय तक BGMI जैसे गेम्स खेलते रहे तो। ज्यादा अनकंफर्टेबल लेवल तक नहीं पहुंचता है ये, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे एक्सटेंडेड FE थोड़ा वार्म हो जाता है। ओवरऑल बॉडी जो है इसका Find X9s का उतना नहीं होता है अगर सेम टाइम तक खेलते रहे BGMI तो ओवरऑल स्कोर जो है वो बेटर एक्सटेंडेड FE ले आता है परफॉर्मेंस में, लेकिन थर्मल्स बेटर Find X9s मैनेज कर देता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर के मामले में एक्सटेंडेड FE में Origin OS 6 मिलेगा एंड Find X9s में Color OS 16। दोनों में भर के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है एंड दोनों ही सॉफ्टवेयर काफी स्मूथ एंड फंक्शनल है। एक्सटेंडेड FE को 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। फिलहाल ऑफिशियली मुझे Find X9s का कंफर्म पता नहीं है, बट Find X9 का भी 5 साल का ही अपडेट है, तो आई एम गेसिंग कि Find X9s जो है उसको भी 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल ही जाएगा। दोनों फोन्स पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन एक बड़ा फर्क है हार्डवेयर में। Vivo एक्सटेंडेड FE में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो जो 3x ऑप्टिकल जूम करता है, एंड फाइनली एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल जाएगा। आगे की तरफ है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा फॉर सेल्फीज। Find X9s में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा तो है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है जो फिर से 3x ऑप्टिकल जूम करता है जस्ट लाइक द एक्सटेंडेड FE, लेकिन जो अल्ट्रावाइड है वो भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ही है। एंड ये जो पूरा कैमरा का सेटअप है वो Find X9 से काफी सिमिलर ही है। एंड आगे की तरफ का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। डेलाइट इमेजेस की बात करें तो दोनों फोन बढ़िया रिच डिटेल्ड इमेजेस लेते हैं, लेकिन कलर प्रोसेसिंग में यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज में ग्रीन्स को ओवर सैचुरेट एंड ब्राइट कर देता है Find X9s, एंड X300 FE इमेज को बैलेंस रखता है, कलर्स को भी वैसा रखता है जैसे रियल लाइफ में दिख रहा हो। अगर टेलीफोटो कैमरा पे स्विच किया जाए तो X300 FE का शॉट कुछ ज्यादा ही डल लग रहा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द Find X9s, बट द थिंग इज कि ये फिर से एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ हाउ द कलर्स वर ऑन दैट डे। लेकिन हाँ, फाइंड का इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव है टू द आई एंड सोशल मीडिया रेडी भी लगता है यहाँ पे। 10x जूम की इमेज को चेक करें तो दोनों फोन्स अच्छे खासे डिटेल्स मेंटेन कर लेते हैं एंड ओवर शार्पनिंग यहाँ पे विजिबल हो जाती है अगर एकदम ज्यादा जूम इन करके देखे तो, लेकिन दोनों के 10x इमेजेस आर यूजेबल एंड काफी बढ़िया दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। दोनों फोन्स पे अल्ट्रावाइड कैमरा पे स्विच करते ही सेम कलर्स रखते हैं प्राइमरी कैमरा जैसा, विच इज वेरी गुड, बट यहाँ पे जैसे ही जूम इन करके देखे तो फोटो पे तो ज्यादा डिटेल्स क्लियर Find X9s पे आता है एंड नेचुरली ऑल्सो क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है अल्ट्रावाइड वाला एज कम्पेयर टू 8 मेगापिक्सल ऑन द एक्सटेंडेड FE। पोर्ट्रेट मोड पे आया तो Find X9s पे आप 73 mm पे ले सकते हो फोटोज यूजिंग द टेलीफोटो एंड एक्सटेंडेड FE पे वो 85 mm तक जाता है, तो ज्यादा क्लोजअप है इसमें। ऑनेस्टली दोनों के फोटोज काफी बढ़िया आते हैं अगर ये Xbox कंट्रोलर की फोटो देखे तो, और अगर ये पोर्ट्रेट इमेज देखे तो यहाँ पे एक्सटेंडेड FE पे फोकसिंग डिस्टेंस ज्यादा नीड होती है, इसलिए इमेज और पीछे से ली गई है एज कम्पेयर टू द Find X9s, लेकिन यहाँ पे Find X9s ने इमेज बढ़िया ली है इन कंपैरिजन टू द FE, और सम रीजन एकदम अंधेरा कर दिया है उसने एंड एपर्चर वैल्यू भी एकदम से बढ़ा दिया है, जबकि इमेज दोपहर को ली गई है तो इनफ लाइट भी थी रूम में। थैंकफुली ये कैमरा के इमेज के टाइम पे बेटर फोटो आई है, लेकिन एक्सटेंडेड FE में फोकस लेंस की जगह पे ऊपर की एरिया पे जहाँ पे लूमिक्स लिखा हुआ है कैमरा के, एंड वही पोर्शन थोड़ा बर्नआउट भी हो चुका है, बट रेस्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन इन कंपैरिजन Find X9s ने ओवरऑल बेटर इमेज खींची है, फोकस भी बढ़िया से कर रखा है एंड ब्लर भी अच्छे से किया है, एज डिटेक्शन इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। फाइनली ह्यूमन पोर्ट्रेट देखे यहाँ पे तो दोनों ने टी शर्ट के कलर को अच्छे से मेंटेन किया है, विच इज गुड, लेकिन FE ने स्किन टोन थोड़ा व्हाइटिश कर दिया है, थोड़ा सा इसको ब्राइट करने की कोशिश की है एंड पीछे वाली लाइट जो है उसको भी ओवर एक्सपोज कर दिया है एज कम्पेयर टू Find X9s, जिसने बैलेंस रखा है ओवरऑल इमेज को। फ्रंट कैमरा के इमेज को देखो तो यहाँ पे FE पे ज्यादा डिटेल्स दिख के आते हैं एंड नेचुरली ऑल्सो क्योंकि इसका मेगापिक्सल काउंट ज्यादा है। बाकी स्किन टोन में फर्क है, FE ने ब्राइट कर दिया है फेस को एंड Find X9s ने न्यूट्रल ही रखा है एंड टी शर्ट का कलर भी फाइंड पे ही एक्यूरेट आया है। लो लाइट इमेजेस की बात करें तो Find X9s को ब्राइट लाइट सोर्सेज बिल्कुल नहीं जमता है एंड वहां पे लेंस फ्लेयर ऐड कर जाता है ये हर एक इमेज में। अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर फोटो पे भी एक्सटेंडेड FE इन कंपैरिजन ज्यादा बेटर मेंटेन करता है चीजों को ओवरऑल, एंड दिस इज रिपीटेड ऑन दिस फोटो जहां पे रोड को ज्यादा ब्राइट कर दिया है एंड डिटेल्स भी गायब कर दिया है एंड लेंस फ्लेयर फिर से दिखेगा आपको यहाँ पे। FE क्लिक्स अ बेटर एंड बैलेंस फोटो ओवरऑल। 10x जूम करें तो एक्सटेंडेड FE ने फिर से बेटर डिटेल फोटो लेके दिया है। Find X9s इज अ मेस विद लॉट ऑफ नॉइज एंड डिटेल्स भी मिसिंग है यहाँ पे। ये है एक मून का इमेज जो 40x पे क्लिक की गई है ऑन बोथ द फोन्स। आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि किसका इमेज बेटर लग रहा
है एंड आपके हिसाब से किसने कलर को बेटर मेंटेन कर रखा है जैसा रियल लाइफ में दिख रहा होगा। वीडियोस के मामले में X300 FE आगे है, ये अप टू 8K 30 FPS रिकॉर्डिंग कर सकता है एंड 4K पे भी 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। Find X9s इन कंपैरिजन नॉर्मल 4K 60 FPS पे मैक्स आउट हो जाता है, तो अगर कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो का काम ज्यादा होगा तो X300 FE ज्यादा सेंसिबल परचेस होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो डे लाइट इमेजेस, पोर्ट्रेट इमेजेस के लिए मैं Find X9s को दूंगा पॉइंट, लो लाइट एंड वीडियोस दोनों के लिए X300 FE को एक पॉइंट दिया जाएगा यहाँ पे। अब बैटरी की बात करें तो X300 FE में 6500 mAh का बैटरी मिलेगा, जो इतने कॉम्पैक्ट फोन के लिए काफी इंप्रेसिव है बाय द वे। और Find X9s में 7025 mAh का बैटरी है। दोनों ही फोन आराम से 1 से 1.5 दिन चल जाते हैं, लेकिन Find X9s मेरे यूज केस में थोड़ा लंबा चला है एंड नेचुरली ऑल्सो क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा है एंड ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा बेटर है। बट अगर इन जनरल यूज केस के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन्स पे इतनी बढ़िया बैटरी, इतनी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की गई कि कभी दोनों फोन यूज करते हुए बैटरी एंग्जाइटी नहीं होगी आपको, which is more important। चार्जिंग के मामले में 90 वाट का चार्जर मिल जाएगा X300 FE के बॉक्स में एंड 80 वाट का मिल जाएगा Find X9s में। FE फास्टर है, 1 घंटे के अंदर हो जाता है, अराउंड 50 मिनट के अराउंड हो जाता है। Find X9s जो है वो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट तक ले लेता है फुल होने में। तो बैटरी के हिसाब से जो यहाँ पे पॉइंट्स दिया जाएगा वो फिर से Find X9s को मिलेगा। तो पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो Find X9s आगे निकल जाता है, डिस्प्ले बड़ा है, थर्मल्स बेटर है एंड बैटरी भी काफी लंबी चलती है। अगर आप एक ऑलराउंडर फोन चाहते हो जो लॉन्ग सेशंस के लिए भी कंफर्टेबल हो तो Find X9s का केस स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे कैमरास भी काफी बढ़िया है। लेकिन यार यहाँ पे X100 FE को डिसमिस करना काफी गलत होगा। जो लोग कॉम्पैक्ट फोन प्रेफर करते हैं उनके लिए ये जेन्युइनली एक बहुत सॉलिड चॉइस है। 6500 mAh की बैटरी इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में मिलना कोई छोटी बात नहीं है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का रॉ परफॉर्मेंस भी थोड़ा आगे है इन कंपैरिजन टू द Dimensity 9500S। प्लस वो ग्रीन शेड में ये जो X100 FE है वो काफी बढ़िया भी लगता है मेरे हिसाब से। अब अगर प्राइसिंग पे आ जाए तो फिलहाल मुझे Find X9s का प्राइस पता नहीं है क्योंकि वो आज ही पता चलने वाला है, लेकिन रूमर्स के हिसाब से ये भी 80,000 तक पहुंचने वाला है एंड X100 FE जो है वो ऑलरेडी 80,000 पे मिल रहा है। तो दोनों ही फोन्स के प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड जगह पे है और यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर इतना पैसा स्पेंड कर ही रहे तो व्हाई नॉट गेट दी Oppo Find X9 एंड दी Vivo X300, इन दोनों के बड़े भाई। बट अगर आपको इन दोनों में से ही चूज करना है मे बी फॉर लेटर, तो कौन सा लेना चाहिए? यहाँ पे Oppo Find X9s मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि दैट इज स्टिल क्लोजर टू दी Oppo Find X9 एंड X300 FE जो is not that close to the X300, if that makes sense। बट हाँ, अगर आपको ये दोनों फोन्स ही लेने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक प्राइस ड्रॉप के लिए रुक जाओ, वो इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद आ ही जाएगा एंड तब जाके ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन्स हो जाएंगे। तो ये तो Oppo Find X9s वर्सेस X300 FE। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।